चतुरानन जगती सभा माध्यमे आ गया सोई रावण 10 शीश भवानी केशवामी खलगामी मम वृषक बने ओढ़े बागंबर धारी शशिधर गंग विराजते डम डम डमरूधारी पशुपति नमो नमस्ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की चरणामृत में दशमुख दशालन ये राम श्रद्धा के सुमन चढ़ा रहा था। ये आज रावण के कर्ण पर्णों में रणभेरी की गूंज क्यों सुनाई पड़ रही है? क्यों रणभेरी कौन बजा रहा है? कौन हो गया है दालोक में नहर? और इसको ही थोड़ा ही को डालो। कौन हो गया है माई का लाल जिसने आज सोता सिंह जगाया कैसले पलेटा गया? कौन कह रहा है रावण सावधान? कौन कह रहा है रावण सावधान? तब की रावण ने यक्ष गंधर्व किन्नर मानो दोनों सभी को आज जीत करके मलिचित राज किया है। भोज वाले विश्व बस कर राक्षस कौन सुताज रावण राज करते निज बनते। लेकिन आज किसकी रणभेरी बजा रही है? कौन बजा रहा है रणभेरी? कौन दे रहा है रावण को आज चुनौती? ये किसकी बच्ची रणभेरी? ये समझ न पाती मत मेरी मैंने जीते जग महाकाल घर मैं तुम्हारी मेरी चेरी। ये किसकी बच्ची रणभेरी? ये समझ न पाती मत मेरी हमने जीते जग महाकाल घर मैं तुम्हारी मेरी चेरी। ये किसकी बच्ची रणभेरी? क्या किस वैरी ने लड़कारा है? बोलो शिवा काल या तांडो नैत विस्तारा है जल के रूप ध्वंस कर ये रावण की होती मत फेरी। ये किसकी बत्ती रणभेरी? ये समझ न पाती मत मेरी हमने जीते जग महाकाल घर मैं तुम्हारी मेरी चेरी। ये किसकी बत्ती रणभेरी? ये मैं छोला मेरा तोता क्यों क्यों काम ठहर खिलाती है? क्यों हंसों की जोड़ी रबीन क्यों रात बसंत सुलाती है? तो आशा और निराशा का ये अपरेश देता है नतन गुरुदेव हमारे जीवन में। ये कैसा फैसला परिवर्तन कैसा फैसला परिवर्तन क्या हो गया आज? अज्ञात पर ज्ञात करा दो भोलेनाथ। ओम शिवाय ओम नमः शिवाय। विदित हो गया समर्थ हो गए हो तो आज सीता वह सीता जिसकी इच्छा मेरे मनमानस में दर्शन करने की थी आज राजा जनक के द्वारा भगवान पिनाकी के बलात् के 2 खंड और सीता का स्वयंवर असंभव। ये नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ के आयु का खंडन नहीं। अभी किसी पशु ने मुझे बताया तारक बल में तारका का वध हो गया।
14,000 राक्षस सेना मारी गई। मैंने पूछा किसने मारा? ताड़का था। मारी को सतयोजन बाण किसने फेंका? बोले एक राम ने। मैंने कहा है? बोले अयोध्या का। मैंने पूछा इस समय कहाँ है? बोले मिथिला की ओर गया है। तो क्या कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब तो मेरा पूरा काम हुआ और मेरे ही कारण एक भूतल पर उस नारायण का अवतार हुआ, नारायण का अवतार हुआ। तो आज बहुत दिनों के बाद प्रतीक्षा कर रहा था वो नारायण कहलाने वाले और आहे मिथिला प्रांगण की ओर दशानन। अब तुझे भी देखूंगा क्योंकि तूने बहुत प्रतीक्षा कराई है। मैंने बहुत तप जब तावस देहा। तू कभी ऐसे नहीं आता, कभी नहीं आता, तपस्या के मार्ग से नहीं आता, किसी के साधना के मार्ग से नहीं आता। आता है तो काम जो मैंने किया है, जो मैंने मार्ग अपनाया है। तुझे बेबस कर दिया है धरातल धराधाम पर आने पर। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम भवानी, तब तब प्रधान मनुष्य शरीरा, तब तू आता है। और यही मैंने किया है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। सावधान हो राजा जनक, अगर मेरे पहुंचने के बाद टूटा मेरा शोका छाप तो आज ये दशानन, ये रावण उससे जीवन भर मानेगा, या अपने प्राण दे देगा या उसके प्राण ले लेगा। प्रसन्न हमारा पुष्पक विमान तैयार किया जाए। हमें मिथिला की ओर जाना है। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हेलो। और अभी आपने महाराज दशानन जी का दरबार देखा और अब देखें गणेश जी की प्रस्तुति। सभी को समझो सवाल ओम नमः शिवाय। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, शौर्य सिद्धि के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में शीरध्वज द्वारा सीता का सजा स्वयंवर है। जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी बाणेन्द्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण आदिश्वाद के प्रखर पुंज बलिपुत्र धर्म धुर कुशल भाण। आज ये अचानक क्या हो गया? अचानक मेरा हृदय बेचुध क्यों हो गया? ये मेदिनी में भड़कती ही पिपासा आज अचानक शांत क्यों हो गई? और ये पवन का प्लान आज झझाका प्रारूप धारण क्यों कर रहा है? भूतनाथ आप मुझे बोध कराएं। कहीं आप ने तो तुम्हें उघाड़ कर और सच के संहार करने हेतु तांडव नृत्य करने की नहीं ठान ली ना। आपके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदाप नहीं हो सकता है। तो फिर ये अकस्मात धुन गूंज गई जो स्वरों को मेरी ज्ञात नहीं। कह रहा कौन और किस प्रांतर से तंत्र या हृदय के क्यों नहीं? ऐसा न कभी अवसर आया। अब कौन भांत से कहूँ शांति, बस करूँ अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे विभ्रांति। मुझे आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने को प्रांत यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बमहार बमहार बमहार।
विदित हो गया। मिथिला की मकसाला में रखा हुआ अजन्मा रणबली चंद्रमौल प्रभु असुर अशखंडी दुर्मत दैत्यों और पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड करने वाला पावन पिनाक आज खंड खंड होकर माता सीता के सुहाग में रक्तम संदूर भरकर उसे सुहागनी बनाने के लिए जा रहा है। लेकिन ये कौन आकाश मार्ग से गुजरता हुआ, ये कौन रथारूढ़ रावण, लेकिन ये दशानन कहाँ जा रहा है? संभवतः ये मिथिला के मंग महोत्सव में लला लुट की प्रतिमा में ध्वंस और गर्भ के मत से प्रभावित होकर हुई जा रहा। यदि ऐसा है तो लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। अरे मैं कहता हूँ लंकेश, अरे सावधान। यदि बारस के सामने तूने अनुचित घटना घटाने का प्रयास किया तो फिर तू कान खोल करके सुन ले। अरे मिथिला के मध्य आज मुझसे प्रभावित जो तो फिर मेरा 10 साल कर उठेगा बाण। ये मिथिला के नर नारी देख देख प्रसन्नत आज शंकर की ये मौन न रहेगा बाण। कहता स्पष्ट 1260 अरे काल सम कराल तेरे बाण से बाण और भरने है काली के खप्पर को 100 मिथिला के मध्य आज बाण का चलेगा। मैं भी मिथिला के मन महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि सहज में एक पंथ और 2 कार्य संपन्न होने वाले हैं। एक तो प्रभु पावन राखी पानी के अंतिम दर्शन और दूसरे माता वैदेही के स्वामी के दर्शन होंगे। तो फिर करूँ प्रस्थान मिथिला को और यही आज्ञा प्रहरी की। अरे न बैठूंगा कभी भी मैं स्वाय सुगंधधारी की, लेकिन दशानन मैं करे आनंद को अरे वही जाकर के बोलूंगा और अर्थी ये रहेगा तो पछाड़ूंगा और न छोड़ूंगा। मिलेंगे फिर ये रणबंका और सुरों के दर्श पाऊंगा। जनक के रंगशाला में समन ससमय चाहूंगा। लंकेश सावधान, आ रहा हूँ मिथिला नगर। बम्बसराज बमहार बमहार। यह विस्तृत पांडाल, इस पांडाल के अंदर सजी हुई ये विशाल रंगभूमि आगंतुक मैं सभी राजाओं से निवेदन करूंगा। यह सीता का स्वयंवर है, इसमें धनुष खंडन सुनिश्चित किया गया है। धनुष नहीं टूटेगा तो सीता का विवाह रुक जाएगा, इसलिए कन्या के विवाह में कोई बाधक न बने। धनुष खंडन में कोई भी उपद्रव न मचाए और अगर किसी ने सीता स्वयंवर में विरोध उत्पन्न किया उसे दंड दिया जाएगा। यही बलिपुत्र बालासुर की घोषणा है, इसे सारा राज समाज स्वीकार करे। आ गया है मिथिला रणभूमि के मध्य रावण, खाल जल कोई गिरीश का न कर पावेगा। सोचना सुनाओ, बंदी जाए राजा जनक कोई चाल नहीं चल पावेगा। भगवान त्रिपुरारी के आयुध तुम्हें दशमुख रावण कोट कोट प्रणाम करता है। तुम्हारी सुरक्षा का संभाल का आज भार हमारे ऊपर है। यक्ष गंधर्व किन्नर दैत्य देव मानव सभी भोपाल आए हैं, लेकिन सावधान, रावण के रहते हुए छूने की चेष्टा भी न करना। अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ आया था, देखा था बड़ी शांति है। रावण के आने से मैं कुछ कोलाहल का उछलता का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसी प्रकार से शांत बने रहें। मैं जानता हूँ रावण आ जाए और कोई उछल पुछल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परंतु आप चिंता न करें, मैं सीधे संपर्क कर रहा हूँ। दशानन जी, जय श्री शंकर भगवान की। दैत्यवंश के उज्जवल भवस्य बाणन जय जय भोलेनाथ की। आ चुका लंकाधीश मिथिलापुरी के मध्य और धनु गिरीश का राखंड हो पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ भगवान शंकर का धनुष क्यों नहीं खंडित हो पाएगा? इसमें तुम्हें आपत्ति क्या है? आपत्ति है, हमें आपत्ति है, हमें नहीं, तुम्हें भी आपत्ति होना चाहिए। राजा जनक के द्वारा उचित कार्य किया गया है, तुम भी शिव भक्त हो और हम भी शिव भक्त हैं। ये पूजनीय है।
राजा जनक के 8 पीढ़ी पूर्व देवराज को पूजा करने के लिए दिया गया था। इसकी अभी तक पूजा होती रही है। जो चीज विश्व की पूजनी उसकी पूजा करनी होगी, जो चीज विश्व की रक्षणी उसकी रक्षा करनी होगी। जब अभी तक पूजा होती रही है तो पूजा होना चाहिए। ये भगवान शंकर का आयुध है, राजा जनक का आयुध नहीं है। जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर डाली त्रिभुवन जय समेत मैं ही, बिना विचार बड़े हत्ते ही कोई विचार नहीं किया गया, ऐसी पूजनी आयुध का खंडन करवाने की प्रतिज्ञा क्यों कर दी? पहली बात तो ये है कि यदि कोई बात उचित समझाई जाती है तो समय से पहले समझाई जाती है, क्योंकि ये कार्य 1 वर्ष से निरंतर चल रहा है। समझाने का समय 1 वर्ष के पहले भी था, समझा दिया जाता, तुम्हारी बात का सम्मान किया जाता। लेकिन आज अंतिम दिन है और जब कोई कार्य अंतिम क्षण में हो उस समय समझाया नहीं जाता है। ये कार्य आज पूरा होना है, ये तुम्हारी भूल है कि तुमने आज समझाया, इससे पहले नहीं समझाया। दूसरी बात ये है, उसकी बात मानी जाती है जिसका जीवन अच्छा हो, जिसने कभी किसी का सम्मान किया हो, जिसने कभी किसी की रक्षा किया हो। आज तुम इसकी रक्षा कर रहे हो कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि तुमने अपने जीवन में कभी किसी की रक्षा किया है तो शायद तुम्हारे पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। जो अपनी बहन की सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, जिसने स्वयं विश्व का राजा अपने आप को घोषित किया, ब्रह्म सृष्टि जालक तंधारी और 10 मुख बसवर्ती नर नारी। जब राजा एक होता है विश्व का तो पूरी प्रजा उसी की होती है, फिर प्रजा पर राजा अत्याचार नहीं कर सकता है। लेकिन तुमने ऐसा परिवारवाद इकट्ठा किया कि केवल अपने परिवार को देखा। संसार में और भी ब्राह्मण थे, सबको देख लेते तो परिवार की रक्षा किया। अन्य ब्राह्मणों को मारा। जहाँ जय देश धेनु दुज पावही तो नगर गांव पूरी आग लगावही। जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, वो धनुष की रक्षा क्या करेगा? इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बहुत अधिक उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। एक बात तुमने और भी कही है कि राजा जनक के द्वारा ये पूजित है और जिसकी पूजा की जाए उसको क्यों तुड़वाया जा रहा है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, राजा जनक का धनुष तो नहीं है, लेकिन राजा जनक को दिया गया है। भाई तुम्हें क्यों नहीं दिया गया? राजा जनक को तुम कह रहे हो कि तुम भी भगवान शंकर के शिष्य हो और मैं भी हूँ, और ये यहाँ तुड़वाया जा रहा है। तो क्या राजा जनक भगवान शंकर के शिष्य नहीं है? वो भी है। यदि तोड़वाया जा रहा है कोई ना कोई रहस्य होगा, कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि राजा जनक है योगी और तुम हो भोगी। राजा जनक के योग के माध्यम से यो योजना बनाई गई है, तुम्हारे जैसा भोगी नहीं जान सकता है। हमारे आचार्यों ने कहा है संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो पग चिन्हों में चलते हैं, और संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो खुद पग चिन्ह बदलते हैं। राजा जनक लकीर के फकीर नहीं है, राजा जनक अलग से रास्ता तय करने वाले हैं। कहते हैं कि संसार में कुछ ऐसे भी थे जो सांचे में ढल गए, और संसार में कुछ ऐसे भी थे जो सांचे बदल गए। सांचे में ढलने वाला लकीर का फकीर होता है, लेकिन सांचा बदलने वाला वो योगी ही कोई हो सकता है। भोगी योगी की बात को धीरे धीरे समझता है। तुम भी इस बात को धीरे धीरे समझ जाओगे कि जिसको पूजा गया है उसको क्यों तुड़वाया जा रहा है। और यदि तुमने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्पाद बचाया तो हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, सारा तोड़ देंगे और हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। सुना ज्ञानियों, ये मिथिला ज्ञान नगरी है जहाँ पूर्ण न्याय सुभग सुख संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। हमने ये नहीं कहा कि ये पूजा के लिए राजा जनक को दिया गया है, कहा गया है। हमने कहा देवराज को पूजा के हेतु दिया गया है, और देवराज के पीछे जितने भी राजा मिथिला में हुए हैं
सब आयुध की पूजा करते रहे हैं, तो राजा जनक ने भी पूजा की है, यहां तक सीता ने भी पूजा की है। तो जो चीज विश्व की पूजनी उसकी पूजा करनी होगी। अब विश्व का मैं हूं राजा, विश्व की है धरोहर, अब मुझसे बड़ा शंकर का भगवान शंकर का भक्त कोई नहीं है। अमित बार पूजा तो पुरानी, लेकिन तेरे बाप ने पूजा हो या राजा जनक ने पूजा हो तो बता देना। अमित बार पूजा तो पुरानी, मैं मानता हूं कि विश्व का राजा हूं, लेकिन सुखी सभी रजनीचर किले जहां का मैं राज्य करता हूं, कोई ऐसा रजनीचर दुखी नहीं है, सब सुखी है। ब्राह्मणों को क्यों सताया, मैं आग क्यों लगवा रहा हूं, ये मेरा कर्म है, यही कर्म है। क्या किया था मैंने, जिन ब्राह्मणों ने मुझे श्रापित करके, मुझे ही नहीं जाओ निशाचर हो तो मूल सहित परिवार, मेरे परिवार को श्राप दे दिया गया, निशाचर कर दिया, बना दिया गया। और ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। जब अपराध नहीं था तो क्यों श्राप किया गया, और जब श्राप दिया गया है, आर्ध श्राप पाप का स्वरूप हो, तो पाप भी करना मेरा धर्म है, आग लगाना मेरा धर्म है, ब्राह्मणों को सताना मेरा धर्म है, देवताओं को बंदी बनाना मेरा धर्म है, और संतों को सुधारना मेरा धर्म है। अब आए हो श्री, क्या कहा कि यदि मुझे श्राप मिला है तो पाप करना मेरा धर्म है, अत्याचार करना मेरा धर्म है, ये दशानंद जी कह रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये है धार्मिक आयोजन, सीता स्वयंवर है और ये यज्ञ है, और राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं। श्रीमान जी यज्ञों को समाप्त करते हैं। जब योग विरागा तब मख भागा, स्वर्ण सुनई दस काना, तई बहु विदित रासई, देश निकासई जो कह वेद पुराना। इसका अर्थ ये है धार्मिक योजनाओं में ये उत्पाद करता है। तो जो ये रक्षा करने आया है, रक्षा इसका काम नहीं है, रक्षा के बहाने ये उपद्रव मचाने आया है। अब समझ में आया श्रीमान जी, मैं तो जानता हूँ कि तू रक्षा क्या करेगा, तू रक्षा के बहाने उपद्रव मचाएगा धार्मिक आयोजनों में। लेकिन एक बात मैं तुमको समझा रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा कि राजा जनक को पूजा के लिए दिया गया, तो क्या राजा जनक को पूजा के लिए नहीं दिया गया? नहीं, राजा जनक को पूजा करने के पूर्वजों को दिया गया है। राजा, मैं जितना पूछो थोड़ा सा बता दीजिए। राजा जनक पूजा करता चला रहा है। ठीक है, राजा जनक को इसे नहीं दिया गया, राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया गया। तो क्या देवराज का नाम जनक नहीं था? जनक एक उपाधि है, जनक तो प्रत्येक राजा की उपाधि में लगा हुआ है। तो क्या मैं, जनक एक उपाधि है, जनक कोई नामकरण नहीं है। कीजिए मत, जो मैं पूछ रहा हूँ, अगर देवराज की उपाधि है जनक, तो क्या शिवध्वज की उपाधि नहीं है? रुकिए, अब हो गई ना बात? ना है, नहीं, शोर नहीं, शोर मचाने से बात समझ में नहीं आती है, शांति के साथ बात समझ में आती है। ये उपाधियां हैं। यदि मैंने कह दिया राजा जनक को पूजा के लिए दिया गया था, तो तुमको मान लेना चाहिए कि जब उपाधि है तो देवराज का भी नाम राजा जनक है, तो पूजा के लिए दिया गया था। क्योंकि निमि उदावस, निमि मिथि उदावस, नंदवर्धन, देवराज, मरु, प्रतीपक, देवीमीर, विश्रुत, महाधृति, कृतराज, महारोमा, स्वर्णरोमा, हर्षरोमा और शिरध्वज, इन सभी का नाम जनक है, क्योंकि जनक उपाधि है। जैसा कि आपने कहा, तो मैंने अगर कह दिया कि जनक को दिया गया था पूजा के लिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि देवराज को दिया गया था। तो जब देवराज को दिया गया था पूजा के लिए और राजा जनक ने भी पूजा, तो वही मैं बता रहा हूँ, यदि किसी की पूजा की जाए और फिर उसको तोड़वाया जाए तो
निश्चित ही उसके अंदर एक रहस्य छुपा है, जो कल्याण की भावना का रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए तो बता रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसमें महात्मा दधीच के प्राण है, मेरी बात समझना। इसमें महात्मा दधीच के प्राण है। जब तक ये टूटेगा नहीं, प्राण निकलेंगे नहीं, और जब तक निकलेंगे नहीं तो प्राण मुक्त नहीं हो पाएंगे। जैसे पिंजरे में पंछी फंसा रहता है, उसी प्रकार से प्राण फंसे हैं। एक बार के लिए इसका प्रयोग किया गया था, एक बार प्रयोग हो गया, ये निमित्त कार्य के लिए बना था, दोबारा इसका प्रयोग किया भी तो गया था, लेकिन शंकर जी को हार का सामना देखना पड़ा। और जब शंकर जी ने हार का सामना इसी धनुष के माध्यम से देखा तो क्या हुआ? धनुरुद्रस्य संक्रुद्धो विदेहेश महायशा। धनुष के प्रति क्रोध करके भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी धनुष से भगवान शंकर को हार का सामना देखना पड़ा। और जो भगवान शंकर से दूर हो जाए भला वो रह सकता है? सती दूर हो गई, नहीं जिंदा रही, समाप्त होना पड़ा। ये भी भगवान शंकर से दूर है, ये सभी समाप्त होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर है मृत्यु के देवता, और जो भगवान शंकर से दूर हो जाए कोई माई का लाल नहीं जो जिंदा बच जाए। अब ठहर जाओ बाल, यही ठहरो। धनुर्वेद में राजा जनक को ये दिया गया था कि देवराज को दिया गया था? अरे श्रीमान जी, देवराज मैंने राजा जनक, देवराज को दिया गया था कि नहीं दिया गया था? अब बात ही बाल में राजा जनक की मिल जाए तो उसमें राजा जनक का क्या? अरे वही है राजा जनक। आप ठहरो, जो बोया है वो काट लो। बुद्धि खराब है क्या तेरी? मैं बता रहा हूं, एक ही बात है। जब त्रिपुरासुर का आतंक विश्व में बढ़ा तो एक संत ने उपकार किया, विश्व कल्याण है, और ये कह रहे हैं कि एक ही बार चढ़ा है, ये जय बार चढ़ा है, तय बार दैत्यों का ही विनाश हुआ है। यही खलुसाद, सुनो, यही खलुसाद विष्णु मारो मधुकैटभ को। मधुकैटभ कौन था? दैत्य था। यही धनुषाद मारो शव मारो वृत्तासुर को, वृत्तासुर भी दैत्य था। यही धनुषाद शिव मारो त्रिपुरासुर को, तेजपुर के दैत्यों का विनाश किया गया जब विश्व में आतंक हुआ। और यही धनुषाद उमा चंडी बल विलास की हो, ऐसा कठोर सोचा ये सरासन कैलाश में धरो हतो। सुनिए, अच्छा ये बताइए कि वृत्तासुर को इस धनुष के द्वारा मारा गया। अच्छा, तो वृत्तासुर को मारा किसने? विष्णु ने। विष्णु ने। देखिए, विद्वान समाज है, मैं अधिक बहस नहीं करूंगा, लेकिन सभी जानते हैं कि महात्मा दधीच की अस्थियों को देवराज इंद्र ने प्राप्त किया, और देवराज इंद्र के द्वारा जिस अस्त्र से मारा गया वो कोई धनुष नहीं था, वो था वज्र। वज्र के माध्यम से वृत्तासुर को मारा गया। श्रीमान जी क्या कह रहे हैं? इसी धनुष से वृत्तासुर को मारा गया है। कविताओं से काम नहीं चलता, कोई श्लोक, कोई रामायण की चौपाई, ऐसा कोई प्रमाण लाओ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस धनुष के द्वारा केवल त्रिपुर दैत्यों का विनाश हुआ है, तभी इसको भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा गया है। तो इसी धनुष के द्वारा हुआ है। लेकिन एक बात मैं बता दूं तुमको, मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ, और तुम मेरी बार बार समझाने पर बात नहीं मान रहे हो, तो मैं एक बार तुमको बता दूं, तुम्हारी वीरता की कहानी मुझे मालूम है, और हमारी वीरता की कहानी तुम्हें मालूम है। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं पूजा, पूजा तो केवल हम ही ने आ है, पूजा में बात त्रिपुरारी, मेरे पिताजी के जैसे पूजा किसी ने संसार में नहीं किया है। सुन लो, कैसी पूजा? मेरे पिताजी ने ऐसी पूजा किया, ऐसी पूजा किया कि गुरु भगवान को बताता है, गुरु के माध्यम से भगवान का दर्शन होता है। लेकिन जब मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, ये छलिया है, इसे कुछ मत देना, परंतु मेरे पिताजी को मेरे दादा प्रहलाद के द्वारा पता चल गया था वो नारायण बावनी के रूप में आया है, तो गुरु की बात को भी अस्वीकार कर दिया मेरे पिताजी ने। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर करे वो काहे का गुरु?
भगवान से जो दूर करे वो काहे का गुरु, जहाँ हत्याएं होती हों वो काहे का धर्म। और ऐसी जगह पर कहा गया है कि त्यजेद धर्म दयाहीनम और विद्याहीनम गुरु त्यजेद, जो भगवान से न मिला सके ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। और त्यजेद क्रोधमुखी भार्या, यदि कोई नारी घर में कलह करने वाली है ऐसी नारी का त्याग कर दो यदि अपने जीवन को चाहते हो। और नहीं स्नेहान बांधवास त्यजेद, यदि परिवार के लोग आपको नहीं चाहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसे परिवार का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार से धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर हमारे धर्म में दया नहीं है तो भगवान शंकर ने इसका भी त्याग किया, क्योंकि इसमें कोई शक्ति रह ही नहीं गई थी। और जब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, इसमें प्राण फंसे हैं, तो तोड़ने। देखो राजा जनक ने सोचा कि इसको तो टूटना ही है, क्योंकि नारद ने बता दिया है कि तुम्हारी पुत्री शक्ति है और ब्रह्म है, तो योग बल के माध्यम से तुम स्वयंवर रचो, तुम कार्य करो। तो राजा जनक ने ज्ञान बल का परिचय दिया, और ज्ञान बल के परिचय में उन्होंने सोचा कि मैं धनुष को बलि वेदी में रख दूं। क्यों रख दूं? क्योंकि इनके प्राण भी निकल जाएंगे। एक पंथ दो काज, मेरी बेटी का विवाह है, इनके खंडन के माध्यम से हो जाएगा, इनके प्राण भी निकल जाएंगे, नया जीवन मिल जाएगा, ये मुक्त हो जाएंगे। यही सोच करके राजा जनक ने धनुष को तोड़वाने का विचार किया है, लेकिन तू बार बार नहीं मारा है। क्रोध को दिखा दिया, तेरे मजनी मिलाऊंगा, नारियां मरेगी, तेरे शोक माई छाती पे और सिगरी गढ़लंक खोल सिर में बहाऊंगा। अब इससे शंकर प्रलंकर शायद तो एक भी न मानू, मैं इस रोज को छकाऊंगा, पाऊंगा तो विकास के ही के मंग आज पानी को पानी दो कर जाऊंगा। ठहर जाओ, जो बोया है वो काट लो। बड़ा महत्व बताया है अपने पिता का। गुरु की बात नहीं मानी तो ना मानी, लेकिन गुरु की आंख फड़वा दी, काना करवा दिया गुरु को। मर जाए ऐसा गुरु। रुक जाओ, बीच में ना बोलो। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में लिखा है, पढ़े ना सब लोग, ये ज्ञान नगरी है, सभी ज्ञानी है। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में लिखा है बलि और बामन चरित्र। भाई जब गुरु की बात ना मानी तो कम से कम गुरु की आंख न फोड़वाना चाहिए। सिद्धांत कहता है, नहीं लिखा नहीं, लेकिन चरित्र लिखा कि नहीं लिखा 8वें स्कंद में, गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु कौन है? एक सिद्धांत कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात परम परमात्मा की स्वरूप है गुरु। तो परम परमात्मा से विष्णु बड़ा है क्या? आ तो रहा था 52 अंगुल का विष्णु, अब गुरु का तो श्रेष्ठता परमात्मा के स्वरूप के बराबर है। अब सिद्धांत पूछो तो सिद्धांत देख लो, राखे गुरुजो कोप विधाता, अगर शिष्य विधाता विपरीत हो जाए तो गुरु की शरण चला जाना चाहिए। और गुरु विरोध नहीं कौ जगत त्राता, गुरु का विरोध करने वाला, गुरु का विरोध करने वाला संसार में कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु परम परमात्मा का स्वरूप है। तो धिक्कार तुझे न बाला सुर, सौ के भक्त कहने पर आपने को सौ भक्त कहता, अजगो धरा दे सारे पर, इसको तोड़वाना तुम चाहो ये कभी न संभव होवेगा। टूटेगा जिस दिन सौ का चाव, तय लोग पकड़ रोवेगा। जब कोप करेंगे कैलाशी तो मिथिला में होगा समर यज्ञ, अब नहीं था उसका असर होगा। बहुत अच्छी बात, मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूँ। गुरु उसे कहते हैं जो अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गुणाम अंधकार रुणाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु। तभी तो कहता हूँ कि ये गुरु की तुम परिभाषा बता रहे हो, परंतु जिस गुरु को गुरु की परिभाषा न मालूम हो तो क्या किया जाए। यहाँ पर सभी लोग गुरु करते हैं। क्यों गुरु करते हैं? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति होगी गुरु के माध्यम से। और यदि वही गुरु भगवान से दूर करे, वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नारायण से दूर किया गया था हमारे गुरु के द्वारा हमारे पिताजी को, तभी तो बात नहीं मानी और नारायण भगवान मिल गए, उन्होंने सब कुछ दे दिया, तभी तो हमारे पिताजी का नाम आज इतनी ऊंचाइयों में है। जब दान का नाम आता है तो मेरे पिता का नाम पहले जुड़ जाता है। कोई माई का लाल अभी तक ऐसा दानी नहीं हुआ कि जो अपने नाम को जोड़ दे, लेकिन मेरे पिता ऐसे हैं कि दान के पहले मेरे पिता का नाम जुड़ गया
और यदि मेरे पिता ने दान न दिया होता तो बलिदान जैसे शब्द का निर्माण न होता। मेरे पिता का नाम बलि, बलि ने दान दिया तो क्या हो गया, उस शब्द का नाम बलिदान। तो बलिदान जैसे शब्द का निर्माण मेरे पिता के द्वारा हुआ है। और देखो मेरे पिता ने ऐसा कार्य किया, अच्छे अच्छे धार्मिक राजाओं की गिनती में मेरे पिताजी का नाम आता है। शिवी दधीच बलि, बलि जो कछ भाखा तो तन धन तजो, लेकिन वचन पन राखा। उससे बड़ा महान कोई नहीं है जो अपने वचन की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ दे दे। और तुम्हारे जैसा महान कोई नहीं है कि भिखारी की औलाद और इतना मारा, सबको इकट्ठा कर परिवार तक का छीन करके, कुबेर का धन छीन करके, पुष्प की आन जीत करके तुम अपने परिवार के इकट्ठा कर लिया, अपने घर में धर लिया। और हम लोगों ने ये त्याग किया है। और लीजिए मेरे पिता आज और अभी के इंद्र भी हैं, मनमंत्र के इंद्र बने हैं। अभी नहीं, अभी सावनक मंत्र आगे का मनमंत्र जो आएगा उसमें मेरे पिता इंद्र बनेंगे। अभी ये मनमंत्र नहीं है, अभी ये वैवस्वत है। तो मेरे और देखो, धरे धर्म सही संकट नाना, जो धर्म को धारण करे कई प्रकार के संकटों को सह करके, वो कौन है, वो रंत देव और बलि भूप सुजाना, बलि भूप सुजाना। यानी मेरे पिता का नाम आगे 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 आता है। और तुमने अपने पिता का नाम ऐसा डुबोया कि बाप का पता तक नहीं, इसका बाप कहाँ है, कहाँ किस खोह में छुपा है। ऐसी तो तुम औलाद हो और शर्म नहीं आती है। इसलिए तो कहता हूँ अमरेश आनंद में, अरे फूलो ना समता नृपन समाज साज देख के देवेगा सठ, नारियों ने नचाया तुझे नाच मंडल में। अरे वीरता की बात बड़ा कैसे कहेगा सठ, असुर मानसी अमितकार करता नित्य। अरे कीर्तमान होकर के क्या कीर्त में बहेगा सठ, भाव के समान भासमान है पुरचन जौन, बाण की कृपाल का वार तू सहेगा सठ। अब ध्यान देना, मेरे बाबा से भी ध्यान देना। मेरे कुल के समकक्ष में तो राज तेरा कुल नहीं है। उत्तम कुल पुलस्कर नाती और सौपरंत पूजे भाती। तेरे बाप ने कभी शिव को पूजा हो तो बता देगा, कई सिद्धांत ने। और मेरे बाबा से पूजा करते चले आ रहे हैं और मैंने भी पूजा है। अमित बार पूजे होते पुरारी। तो जब सीधे सीधे बिंदु था, शिव पुराण को दंड कठोरा, राजद राज समाज जही तोड़ा। ठीक, तो प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता क्यों थी। त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना विचार बड़े हज, कोई भी तोड़ दे यक्ष गंधर्व कन्नड़ मानो, 10,000 की आयु का हो, 5,000 की आयु का हो, तो सीता के योग बर है। ये आवश्यकता करने की नहीं थी। जब बिना विचार के कोई बड़ा स्वीकार किया जाता है तो वो आगे चलकर के दुखदायी होता है। जैसे राजा नहुस ने इंद्र को जीता, राजा नहुस ने इंद्र को जीता, इंद्राणी से मिलने की चेष्टा हुई तो वहां से इंद्राणी ने संदेशा भेजा कि सप्त ऋषियों के रथ पर अगर आओगे तो हमसे मिल पाओगे। सप्त ऋषियों के रथ पर चला जा रहा था, कह रहा था सर 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 मारी जल्दी चलो। और उसने धोखे से नहीं, जानबूझ के ऋषि अगस्त को लात का प्रहार कर दिया। ऋषि अगस्त ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जल्दी कर रहे हो तो अजगर बन जाओ। भगवान शंकर की बात सती ने नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें वहां जाना ना चाहिए, क्योंकि 5 वचनों से बंधित है। 7 वचनों से विवाह में बंधित होते हैं नर और नारी, कि वहां मेरा कोई स्थान नहीं है। तो जब नहीं है तो सती को मान जाना चाहिए। लेकिन हठ पूर्वक सती वहां गई तो जब भगवान शंकर के स्थान नहीं देखा तो बरबस अपने को दफन करना पड़ा अपने पिता के गृह में। कहना तो क्या चाहते हो, ये कष्टदायी है कि नहीं है ना? इसलिए विचार करो। सीता है अलौकिक, थलों से अलौकिक, तो अलौकिक वर की खोज कि मैं बैठा हूं, उसकी प्रतीक्षा में मैं आया हूं। और जब तुम्हारे बाप ने इसको दान में दे दिया तो तुम काहे के लिए यहाँ चले आए हो? भाई दान में देने वाली वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं। और जब तुम्हारे बाप ने दे दिया है घूम को दान में तो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए।
एक साथ इतनी बातें कर जाते हो कि एक बात का उत्तर देना केवल, क्योंकि समय अभाव है ना। अभी तुमने एक बात ये कही कि मेरे पिताजी ने मैं ऐसे वंश का हूँ, उत्तम कुल प्रस्त कर नाती। एक बच्चा वो होता है कि अपने पिता का, बाबा का नाम ऊंचा कर देता है, और एक ये है कि अपने धर्म से अलग हो गया। कैसे अलग हो गया? यदि तुम अपने धर्म से जुड़े होते तो आर्य संस्कृति और सनातन धर्म तुम्हारा धर्म होता, लेकिन आर्य संस्कृति और सनातन धर्म से तुम हट गए तो क्या हो गया? रक्ष धर्म हो गया, रक्ष संस्कृति हो गई, और वयम रक्षामः यह धर्म हो गया कि जो हमारे समीप आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये तुम्हारा धर्म हो गया। ये धर्म कहाँ का है? ये राक्षसों का धर्म है। और राक्षस कौन है? इसका जो ममाना है, ममाने में कौन है? हेति, प्रभेति, विद्युत केश, सुकेश, माली, सुमाली, मालवान। तो ये जो इसकी माँ है वो किसकी पुत्री है? वह है सुमाली की पुत्री। तो सुमाली कौन है? वो है राक्षस। तो राक्षस की कन्या है। तो अब ये पिता के धर्म को न मान करके माँ के नीचे नीचे, माँ के नीचे नीचे, माँ के पास, माँ के पास। तो यानी कहने का अर्थ ये कि माता का धर्म इसने स्वीकार कर लिया। यदि माता के धर्म को तुमने न स्वीकार किया होता तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता का नाम जुड़ा होता, लेकिन ना केवल पहचान के लिए कि फलाने के लड़के आ हो, बकाया नाम डुबोने वाला काम तुमने किया है। परंतु हमने अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा किया है, जैसे हमारे दादा प्रहलाद ने, जैसे हमारे बाबा विरोचन ने, इसी प्रकार से। परंतु एक बात हमने कही, हठ हठ हठ, क्या हठ अच्छा नहीं होता है? ये मैं जानता हूं कि सस्य गुरुतिये गामी नहुस चढ़े भूम सूर्यान आलोक वेदते विमुख भे अधम न भेन समान। इसमें यह है कि जो हठ करता है तो हठ के द्वारा उसे हानि ही होती है, ये आवश्यक नहीं है। यदि हठ के द्वारा हानि होती तो पार्वती जी ने शंकर जी की तपस्या किया ना। तो पार्वती जी ने शंकर जी की तपस्या किया और सप्त ऋषियों से पार्वती ने क्या कहा कि मैं यह देह शंभु संहारा, मैंने शंकर जी के लिए यह देह हार दिया है। और मन सिख परैना कही सुनावा, मन कुछ मानता नहीं है, ऐसा हठ शंकर जी के लिए पार्वती जी ने किया। तो जब पार्वती जी ने शंकर जी के लिए हठ किया तो पति के रूप में प्राप्त हो गए। तो ये आवश्यक नहीं है, कभी कभी हठ करके अच्छा भी प्राप्त हो जाता है, कभी कभी हानि हो जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं वो हठ करते हैं, और जो खिलाड़ी नहीं होते हैं वो आराम से काम निकाल लेते हैं। राजा जनक कैसे खिलाड़ी हैं? राजा जनक ने अपने जीवन में जो कुछ किया है सब वैदिक परंपरा के अनुसार किया है। जैसे ये हठ है, क्यों हठ है? ये यज्ञ है। यज्ञ के लिए बताया गया गीता में कि यज्ञ कर्मसु कौशलम। यज्ञ क्या है? ये कर्म कुशलता का प्रतीक है यज्ञ। और योगा कर्म कौशलम, योग भी कर्म कुशलता का प्रतीक है। तो यज्ञ भी हो रही है और राजा जनक योगी हैं। और आचार्य गीता में बताया गया कि कर्म न ही संसिद्धि मास्ता जन का दिया। राजा जनक ने कर्म योग के माध्यम से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया, लेकिन लोक संग्रह में आप जो लोक संग्रह किया वो अपने लिए नहीं, लोक के लिए किया। और जो लोक के लिए करते हैं वो महान होते हैं, और जो तेरे जैसे अपने घर के लिए करते हैं वो सारा संसार जानता है। इसलिए राजा जनक को कोई कहे अपराधी ना, कोई नहीं। यदि किसी ने कहा है कि एक बात के बहुत कम शब्दों में समाप्ति होने वाला है। एक सखी ने कहा एक सखी से कि जो पे इन्हीं देख नर नाहू तो पन परिहरी हठ करे विवाहू। राजा जनक अविवेक का भजन कर रहे हैं। तो अविवेक का भजन कर रहे हैं। कोई नारी कह रही है, तो उन्हीं की समाज वाली एक नारी समझा रही है कि जो मैं सुना सो सुनू सयानी। सुना क्या है कि परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृतक भूरी। जिनके चरणों से अहिल्या तर गई, जिनके द्वारा राक्षस मारे गए, सो रहे बिन सो धन तोरे स्पर्ति गजर ही भोरे। दो बिना शंकर का धनुष तोड़े रह जाएंगे, जब विश्वास मेरे हृदय से नहीं जा रहा है। तो सखी वचन सुन भय करती थी, मिटा प्रसाद और भय प्रीति। संदेह होता है लेकिन चला जाता है। पर राजा जनक को कोई कहे यह ज्ञानी है,
इन्होंने अनुचित कार्य किया है, मैं कदापि नहीं मान सकता हूँ। इसलिए दशानन ध्यान देना। अरे दशकंधर, तेरी बुद्धि विपरीत हुई होकर भी बैठी बस झंझट मचाता है। समझा था मैंने अनन्य भक्त शंकर का, निकला धूप से छड़िया बस बातें बनाता है। रूप राम मेरी भी भावना बदलती, किंतु कैसे गुरु भ्राता कहलाता है। असंभव है कोई यज्ञ पूर्ण हो जाए। आज तक कोई यज्ञ पूरा हुआ है? मेरे जो अनुगामी हैं, अरे हुआ है भाई, मेरे जो अनुगामी है, देखत यज्ञ निशाचर धावई। हुआ है। रुक जाओ, समय बर्बाद नहीं करो। हुआ है। पहले रुको। ऐसे कह दिया तुमने हुआ है। पहले रुको। समय भोजन न करो। ना समय भोजन नहीं है, ना समय भोजन नहीं है। तो कैसे कह दिया? रुक जाओ। अरे हुआ है। रुको। हुआ है, हुआ है। मार असुर जो निर्भयकारी। और देखिए विश्वामित्र की यज्ञ को पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ पूरी हुई कि नहीं हुई सब लोग जानते हैं। देखा यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मूढ़ दुख पावही। जब मेरे अनुसरण ने यज्ञ में ध्वंस किए हैं, अब तो स्वयं इस यज्ञ में रावण खड़ा है। और जब रावण आता है तो रावण के पीछे राहु और केतु चलते हैं। ठीक, जहां राहु केतु हो साथ में, तो भगवान सूर्यदेव उत्तरायण से दक्षिण की ओर भाग जाते हैं। और जब सूर्यदेव उत्तरायण के दक्षिण की ओर चले जाएंगे तो कोई यज्ञ, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। ये रावण का आदेश है। श्रीमान जी, मैं जो बता रहा हूँ ये तुम्हारे साथ राव बहुत बेकार मैं के मुझको दे दिया है। क्षेत्रीय तुम लाभ उठा रहे हो। इतना बेकार माइक दे दिया, मैं झेल मेरी छाती आदर करने लगी है। ये अच्छा माइक है। कुछ क्षेत्रीय लाभ भी दिया जाता है ना, कोई बात नहीं है। देखिए हाँ, अब देखिए राहु और केतु मैं आपको समझा दूं। इन्होंने कहा कि कोई यज्ञ पूरी नहीं हुई है तो अभियान कैसे कहते हैं? यदि एक भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जो सुरक्षा का चक्र होता है, घेरा होता है, यदि एक भी अगर अधूरा हो गया तो मानो टूट गया। और यहाँ सुरक्षा चक्र टूटा तोड़ा गया है। कैसे कि इसका था कि मैं यज्ञों को समाप्त करूंगा। जो भोजन मखहोम सलाधा अतनिक जाई करे तुम बाधा। तो यज्ञ पूरी हुई तो एक इसका अभियान खंडित हुआ कि नहीं हुआ? और ये कहते हैं यज्ञ नहीं कोई पूरी हुई। अब बता रहा हूँ कि जो विश्वामित्र की यज्ञ है वो राम और लक्ष्मण ने पूरी किया, ये यज्ञ पूरी हो गई। तो जब यज्ञ पूरी हो गई तो इसका अर्थ ये है तुम्हारा अभियान अब धीरे धीरे टूटने लगा। और ये भी धनुष हो रहा है। जैसे वो यज्ञ पूरी किया है ऐसे उनके द्वारा ये भी यज्ञ पूरी होगी। और जहाँ राहु केतु की बात है तो सब उनके अंदर रहते हैं। क्यों ये सब उनके अंदर है जो तुम्हारे पास में है। रावण खड़ा है धराधाम में, मिथिला में, जब तक मैं समय को आने न दूंगा। और जिसकी बात तुम कर रहे हो कि विश्वामित्र की यज्ञ पूरी की है, उसकी प्रतीक्षा में यही खड़ा हूं मैं। आ जाए भाई कलाल है तो, अगर वो है तो फिर आ जाए। बहुत अच्छी बात। 72 कोस के अंतराल में बैठा हुआ है, आवे और वंदना करे इस ब्राह्मण की। भैया इसको और खराब करो, जितना तुम खराब कर सकते हो और खराब करो इसको, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बात भी पूरी पता सीट जाती है आवाज में। हाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा कि कोई माई का लाल हो तो धनुष तोड़ दे, मैं यहीं रहूंगा। तो तुम्हारे कहने से धनुष टूट जाएगा क्या? कि अभी कोई तोड़ दे, अभी कोई तोड़ दे हैं? अरे राजा जनक का जब समय होगा तब तो घोषणा की जाएगी, उस समय के अनुसार ये धनुष तोड़ा जाएगा। उस समय तक अगर तुम्हारी मैया ने दूध पिलाया है, हैं? तो उस समय तक ठहरे रहना। और ये नहीं कि चुपचाप न भाग जाना, चुपचाप भाग न जाना। अगर तेरी मैया ने दूध पिलाया है तो धनुष खंडन के, अगर मैं मैया देख सीखा जाया हूँ तो जब तक वो आ न जाएगा, मैं ताल का हल करने वाला, मारीच को सतयुजन पार फेंकने वाला। कौन आ जाएगा? यहाँ से हटूंगा नहीं। कौन आ जाएगा? अरे यहाँ कौन जाएगा? मारीच को सतयोजन पार फेंकने वाला। क्या उसको आना है क्या? वो तो बैठा है। वो यही है। कहाँ? यही है। यही नहीं है, यही है। इसको थोड़ा नीचे कर लो, समझा नहीं दे मुझको। अगर पूरी बात समझ में ना आए तो समझाने दो कम। हाँ रुको, हाँ सुनो।
स्पीकर की बात नहीं है, तुम मेरा स्पीकर बोलने नहीं दे रहे हो तुम मुझको। सुनो, वो आ गया है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जय जय। दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? सब मन चंते मंच अति सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। अब जिसको दिखाई न दे, राज सिंहासन में सबसे ऊंचे आ बैठे हैं, और इनको श्रीमान जी को आँखी हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होगी साधना हमारी भक्ति में तो उसको बुलाकर ही रहूंगा। अरे वो तो मेरे लिए आया है, तुम चाहे जो मेरे लिए आया है, तुम चाहे जो कुछ बनाओ, लेकिन कार पूरा नहीं होने जाने बात को। अरे चंचल सी चोट करे छत में चकोर छट, चाहूं चार चपला चमकती चकोर छट। अरे छतन से छोड़ छोड़ छितन छाट छाट, अरे छतन छाट छाट छाती से छोड़ छट। जड़ते झानम जमीन जंग जा हट तो ज्वाला जो और जीस तो जट 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 झड़झड़ा झंझावात झांकी जो झांक झांक झाड़ झाड़ झुंड झुंड भट झड़े झट झट। तो फॉलो अपना बकिस्तर, फिर देखो जो जमानी का कल के लड़के होकर के कर रहा है कामला दानी का। अगर तुझको भय लगता हो तो स्वतंत्र लोग को खबर पठा दो, अपने जितने अंग रक्षक वो मिथिला में यही बुला लो। नहीं तो कहना खबर नहीं थी, रामू जी तुमको सबर नहीं थी, मारे जाओगे मिथिला में तो क्या होगा तेरी रानी का, कल के लड़के होकर के कर रहा कामला दानी का। अरे नीच दशानन नरजी, क्या मेरे बल का ख्याल नहीं? तू सहे वार मारा सुर का इतने छाती में बाल नहीं। मैं तेरी बेस भजाओं को रण भर में काटूं झूम झूम, मैं तेरे इन दसों मस्तकों को रण भर में काटूं झूम झूम। जितना मैं हूँ विकराल सुनो, उतना तू है विकराल नहीं। तू सहे वार मारा सुर का इतने छाती में बाल नहीं। तो फिर कौन बनकर तू चलेगा? रावण दबा बन जाएगा, तेल बनकर तू चलेगा, रावण हवा बन जाएगा। युक्त धारा से बुझाऊंगा तेरी आग पिछल को, खंड खंड कर दूंगा बालासोर आज मिथिला में सारे घमंड को। अरे तुम्हारी कौन हस्ती है और हम भीषण मचाओगे? करूंगा दुर्गति वो छठी की याद लाओगे। तुम्हें काख में बाली ने रखा था याद क्या भूले? बंधे घुड़साल में जब थे वहां पर क्यों नहीं फूले? तुम्हारी क्रूरताई को दशानन तोड़ कर दूंगा, और पदरो ये मचाया तो ही मजबूर कर दूंगा। अगर हो वीर योद्धा तो अभी आज को उठाओ, तुम कहे बलिवार वरना यहाँ से भाग जाओ तुम। बस यही समस्या है तुम्हारी। इधर आओ, यही राजा जनक की चाल थी। धनुष तोड़ने वाले को त्रिभुवन की जय नहीं प्राप्त होना है, क्योंकि दो लोक की जय रावण के पास है, मृतलोक की और देवलोक की। एक लोक की जय तुम्हारे पास है। जब तक हम प्रमाण पत्र धनुष तोड़ने वाले को ना देंगे तो वह त्रिभुवन विजेता नहीं होगा। जय जय। इसलिए ठीक है, ये समय तुम्हारा नहीं, ये समय मेरा है। मुझे दर्शन करने दो, आएगा भविष्य में समय तो तुम दर्शन कर लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यही बात कह रहा था, यदि दर्शन के लिए आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, और यदि प्रदर्शन के लिए आए हो तो मुंडी काट देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो शंकर भगवान की जय। मुंडी हमने काटी है, मुंडी रावण ने काटी है। मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित त्रिभुवन में और लदूजा है, जिसने कंठों को काट काट कर त्रिपुरारी को पूजा है। ये कहाँ से मुंडी काट देगा? पीछे है, आगे है रावण, पीछे है बाल, तो रावण की तूड़ी में बाल है। आया था अपने लक्ष्य के लिए, लेकिन ये मिल गया। आया था किसी और के लिए, भाई मेरे लिए आया है। अगर रावण ना होता तो राजा जनक कहां से दर्शन कर लेते, कहां से कह लेता ब्रह्मजो निगम नेत कही गावा। आए तो रावण के लिए है, और जब तक रावण का हित ना होगा तो चार का अनहित होता ही रहेगा। ब्रह्मधेन स्वर संत हित लीन मनोज अवतार, और इनका अनहित मैं करता हूं। तो मेरे हित के लिए आया है, और मैं तुझे 18 योजन का सुंदर रंगशाला बनी हुई है, 72 कोस। मैं तुझको खोज के ही लूंगा, निमंत्रण दे के ही जाऊंगा,
और जब निमंत्रण दूंगा तो हमारी तुम्हारे हाथों में धनवान होगा, मेरे हाथों में चंद हाथ होगी, खटाखट चलेगी हमारी और तुम्हारी, तो हर मानव को जवानी मिलेगी। अभी ऐसे थोड़ी ना मोटरसाइकिल पे विजय प्राप्त करेगा। भगवान त्रिपुरा